ओम विष्णुवे नमः। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज स्नान करेंगे कि किस दिन पड़ेगी फाल्गुन पूर्णिमा व्रत। साथ ही जानेंगे तिथि के बारे में, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, उपाय और सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय के समय के विषय में। तो आइए रसपान करते हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन हिंदू धर्म का अंतिम महीना है। यह महीना फरवरी और मार्च में आता है। फाल्गुन पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत हिंदू धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। पूर्णिमा व्रत हर महीने में मनाया जाता है, लेकिन फाल्गुन पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन होलिका दहन भी किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और होलिका को राख में जला दिया। इस दिन लक्ष्मी जयंती का त्योहार भी मनाया जाता है। वहीं पूर्णिमा तिथि का संबंध चंद्र देवता से माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की तिथि, पूजा, मुहूर्त और उपाय के विषय में, जो इस प्रकार हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आरंभ 6 मार्च सोमवार साय 4:16 पर होगी। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि समाप्त 7 मार्च मंगलवार शाय 6:08 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा का स्नान और दान 7 मार्च को होगा। फाल्गुन पूर्णिमा 2023 7 मार्च 2023 मंगलवार। सूर्योदय का समय सुबह 6:47 पर होगा। वहीं सूर्यास्त शाम को 6:28 पर होगा। राहु काल शाम 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि राहु काल के समय किसी भी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा 2023 स्नान दान मुहूर्त। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन स्नान दान के 3 विशेष मुहूर्त बन रहे हैं। पहला ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:01 से प्रातः 5:52 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2:29 से दोपहर 3:16 तक रहेगा। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय 7 मार्च मंगलवार शाम को 6:18 पर रहेगा। चंद्रास्त 8 मार्च बुधवार प्रातः 6:45 पर होगा। होलिका दहन मुहूर्त शाम 6:31 से रात 8:58 तक रहेगा। फाल्गुन पूर्णिमा 2023 पूजा विधि, जो इस प्रकार है। फाल्गुन पूर्णिमा को सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद, साफ वस्त्र धारण करने के बाद आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। आपको पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, अबीर और गुलाल, चंदन आदि अर्पित करने चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। आपको घर में सुख शांति के लिए भगवान विष्णु को खीर और सूजी के हलवे का भोग लगाना चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा पर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र संबंधी दोष भी दूर हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा कर और उन्हें भोग लगाकर आप लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर उनकी कृपा से वैभव और सुख प्राप्त कर सकते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा पर करें ये उपाय। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ लक्ष्मी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही अवतरित हुई थी। इस दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा की रात में चंद्र पूजन करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलने की मान्यता है। भारत में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन होली मनाई जाती है। इस दिन लोग एकजुट होकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को प्यार के रंगों में सराबोर करके अपनी खुशी जाहिर करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। भक्त प्रहलाद और होलिका से जुड़ी कथा जो हर किसी को पता होगी, लेकिन होलिका दहन के अलावा होली को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक कथा शिवजी और कामदेव से जुड़ी है। आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में, जो इस प्रकार है। होली से जुड़ी कामदेव और भगवान शिव की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती शिवजी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन पार्वती को की कई कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव प्रसन्न हुए और शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने शिव पर
पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण शिव की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद शिवजी ने पार्वती की ओर देखा। हिमवान की पुत्री पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति को असमय ही वैधव सहना पड़ा। फिर रति ने शिव की आराधना की। इसके बाद जब शिव ने अपने निवास पर लौटे तब रति ने उनसे अपनी व्यथा कही। वही पार्वती के पिछले जन्म की बातें याद कर भगवान शिव ने जाना कि कामदेव निर्दोष हैं। पिछले जन्म में दक्ष प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था। उनके अपमान से विचलित होकर दक्ष पुत्री सती ने आत्मदाह कर लिया था। उन्हीं सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में शिव का ही वरण किया। कामदेव ने तो सिर्फ उनका संयोग किया था। इसके बाद शिवजी ने कामदेव को जीवित कर दिया, उसे नया नाम दिया मन सीज। कहा कि अब तुम अशरीरी रहोगे। उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी। उसके बाद आधी रात को लोगों ने होलिका दहन किया। सुबह तक उसकी आग में वासना की मलिनता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हो गई। कामदेव अशरीरी भाव से नए सृजन के लिए प्रेरणा जगाते हुए विजय का उत्सव मनाने लगे। यह दिन होली का दिन होता है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं और पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।